मैं बीकॉम कर रही हूँ। बीकॉम के बाद एमबीए करने का मेरा प्लान है। अच्छा, तो संस्था किस तरह से सहयोग कर रही है आपको? जिन्होंने हमारे स्कूल में जैसे कि काफ़ी साल तक हमारी फीस की है कि हम बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी जो है हमारी फीस नहीं भर सकते थे, इसलिए उन्होंने हमारी फीस भर के हमारी बहुत हेल्प की है और हमारे स्कूल कंप्लीट करने में बेस था हमारा +2 तक का, वो मैम ने ही कंप्लीट करवाया, वरना तो क्या हम आज तक +2 भी कंप्लीट ना कर पाते। और जो भी हम आज एबल हैं वो मैम की वजह से ही है। मैम ने हमारा काफ़ी सपोर्ट किया है। ये संस्था किस तरह से सहयोग करती है आप लोग? स्कूल की सारी पढ़ाई इन्हीं कंप्लीट करवाई और कॉलेज की भी सारी पढ़ाई इन्हीं जब फीस के साथ साथ कुछ और मदद करते हैं कैसे? सर वैसे को जैसे कि अभी संस्था ने कहा कि हम लोग बच्चों को सहयोग कर रहे हैं, कितना सही है? बिल्कुल सही है। उन्होंने मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब हेल्प किया है। मेरी सिस्टर की भी हेल्प किया है स्टडी में, मतलब फीस वगैरह का। तो वालों ने तो प्रेज की, उन्होंने स्पेशल हमें फ़ोन करके धन्यवाद किया कि मैडम आपके द्वारा पढ़ाई जा रही बच्ची हमारे स्कूल का नाम कर दिया उसने डिस्ट्रिक्ट में। परंतु हमें जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो हम बयान नहीं कर सकते कि इतने बच्चे हमारी तरफ से पढ़ के कुछ लायक बन गए। हम लोग होटल ग्रेट अशोका में और यहाँ पे अग्रवाल विकास ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य आज बताया जा रहा है कि जो अग्रवाल विकास ट्रस्ट से जो गरीब बच्चे हैं, आर्थिक स्थिति से जो कमजोर हैं, उन बच्चों को मदद करती है पढ़ाने में, शिक्षा में आगे वो सपोर्ट करती है। उसी को लेके वो बच्चे भी यहाँ पे आए हैं। हम बच्चों से भी बात करेंगे और जो प्रधान है रमी गुप्ता जी से, उनसे भी जानेंगे किस तरह से मदद कर रहे हैं, अभी तक कितने बच्चों इन्होंने अडॉप्ट किया है और उन बच्चों का आगे फ्यूचर के लिए किस तरह से उनका अपना योगदान एक तरह से इनकी संस्था जो दे रही है। और बच्चों से जानेंगे अभी कौन कौन सी क्लास में और कैसे संस्था मदद कर रही है। फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, सारी महिलाएं जो टीम है वो एकत्रित हुई है। इन्हीं बच्चों को लेकर अलग अलग तरह के इवेंट प्रोग्राम करते रहते हैं और उस प्रोग्राम से जो भी पैसा बचता है इन बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए आगे ये लगाते हैं। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं और बात भी करते हैं। विकास ट्रस्ट द्वारा जो बच्चों को सहयोग किया जाता है, जिन बच्चों को शिक्षा के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, वो बच्चे आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये अग्रवाल विकास ट्रस्ट से महिलाएं भी यहाँ पे, बच्चों से हम बात करेंगे। तो क्या आप कर रही हैं अभी? अभी मैं बीकॉम कर रही हूँ। बीकॉम के बाद एमबीए करने का मेरा प्लान है। अच्छा, तो संस्था किस तरह से सहयोग कर रही है आपको? जिन्होंने हमारे स्कूल में जैसे कि काफ़ी साल तक हमारी फीस की है कि हम बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी जो है हमारी फीस नहीं भर सकते थे, इसलिए उन्होंने हमारी फीस भर के हमारी बहुत हेल्प की है और हमारे स्कूल कंप्लीट करने में बहुत हेल्प हुई है। अच्छा, पूरी तरह से सपोर्ट है आप लोगों को? यस। आपका नाम? जी, मेरा नाम काजल है और मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अब मैं कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ। लेकिन मैंने ये सब करने के लिए मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि जो बेस था हमारा +2 तक का, वो मैम ने ही कंप्लीट करवाया, वरना तो क्या हम आज तक +2 भी कंप्लीट ना कर पाते। और जो भी हम आज एबल हैं वो मैम की वजह से ही है। मैम ने हमारा काफ़ी सपोर्ट किया है, तो हम बहुत खुश हैं और मैम के शुक्रगुजार हैं कि मैम ने हमारा इतना सपोर्ट किया। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही मैम आगे भी और भी बच्चों का सपोर्ट करते रहें और बच्चों को पढ़ाते रहें। थैंक यू जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। आपका नाम? नव्या। मैं कौन से स्कूल में? लक्ष्मी कॉन्वेंट स्कूल, क्लास 6। तो जैसे कि मैडम कब से आपके संपर्क में आए और आपको कब से मतलब सहयोग कर रहे हैं? मैम हमें बहुत सालों से सहयोग कर रहे हैं। जी, आपका नाम क्या बेटा? परी। कौन से स्कूल में हो? लक्ष्मी कॉन्वेंट स्कूल। अच्छा, तो आपके फीस वगैरह मैडम पता है आपको देते हैं? यस हैं? यस सर। अच्छा, तो पढ़ाई अच्छा कर रहे हो? यस सर। अच्छा, आपका नाम? बबलू सर। क्या करते हो आप? मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, कहाँ पहले कौन से स्कूल में पढ़े आप? मैं बुनियाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, तो ये संस्था किस तरह से सहयोग करती है आप लोग? स्कूल की सारी पढ़ाई इन्हीं कंप्लीट करवाई और कॉलेज की भी सारी पढ़ाई इन्होंने कंप्लीट जब फीस के साथ साथ कुछ और मदद करते हैं कैसे? करवाई सर। वैसे कोचिंग सेंटर की फीस जो होती है वो सारी प्रोवाइड करा। आपका नाम? डॉली। क्या कर रहे हो आप? मैं अभी 9th स्टैंडर्ड में हूँ। 9th में? कौन से स्कूल में? PGST। GST में। तो जैसे कि अभी संस्था ने कहा कि हम लोग बच्चों को सहयोग कर रहे हैं, कितना सही है? बिल्कुल सही है। उन्होंने मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब हेल्प किया है। मेरी सिस्टर की भी हेल्प किया है स्टडी में, मतलब फीस वगैरह का। तो पूरी तरह से संतुष्ट हैं, अपने आगे पढ़ाई लिखाई करनी है तो पूरी मदद के लिए खड़े हैं। हाँ जी, इसी की सिस्टर है जो वो CA कर रही है 10th में, मतलब हिसार डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई थी वो। अच्छा, हाँ जी। जी, आप क्या नाम है? हंसिका। अच्छा, आप भी पढ़ रहे हो? यस। तो कौन ये सहयोग कर रहे हैं संस्था वाले? हाँ, मतलब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसके अभी बायजू में हमें अभी जैसे कि आने वाले समय आगे पढ़ना है आपको लगता है कि पूरा सपोर्ट करेंगे? हाँ। लगता है? हाँ जी। जी, मैडम आप क्या कहेंगे, जैसे जितने भी बच्चे उनसे बातचीत की, आप लोग निरंतर कल्चरल एक्टिविटी तो करते हैं, उसके साथ साथ समाज सेवा करते हैं, कितनी खुशी होती है कि हाँ, एक सराहनीय कदम हम लोग कर रहे हैं, समाज में अपना योगदान दे रहे हैं।
सबसे बड़ी खुशी हमें यही है कि हम बच्चों को कुछ को पढ़ा रहे हैं। जैसे आपको बताया मैंने कि जब वो लड़की 10th में हिसार डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई तो स्कूल वालों ने तो प्रेज़ की, उन्होंने स्पेशल हमें फ़ोन करके धन्यवाद किया कि मैडम आपके द्वारा पढ़ाई जा रही बच्ची हमारे स्कूल का नाम कर दिया उसने डिस्ट्रिक्ट में। परंतु हमें जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो हम बयान नहीं कर सकते कि भी इतने बच्चे हमारी तरफ से पढ़ के कुछ लायक बन गए। और कोशिश ये रहती है कि इन बच्चों को हम +2 के बाद भी कुछ अगर हेल्प हमारे से बनती है तो करें तो ज़रूर। अगर बच्चों की बात करें, लगभग कितने बच्चों को आप लोगों ने अडॉप्ट किया और कितने बच्चों की फ्यूचर की पढ़ाई के लिए आप लोग सहयोग कर रहे हैं? एक्चुअली में अभी तक लगभग हम 70 बच्चों को तो मतलब +2 करवा चुके हैं। और बड़े जो इससे ज़्यादा कोई कंप्यूटर कोर्स करना चाहता है या कोई आगे जाना चाहता है, ऐसे बच्चियाँ कम आती हैं, परंतु हमारे पास 6-7 बच्चियाँ वो भी इस समय हैं। तो अच्छा, हिसार के अलावा आसपास के क्षेत्र में भी बच्चों को आप मदद करती हैं या सिर्फ हिसार में आप लोग फोकस? नहीं, जो हिसार स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कोई जैसे झीड़ी गांव से था, अभी एक बच्चा पीछे हमारे पास आया, पढ़ रहे थे वो महाराजा अग्रसेन स्कूल में। तो ऐसे जो हिसार स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे गांव से हों चाहे शहर से हों, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, घर में जैसे माता पिता बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और आप लोग आगे मदद करते हैं? जैसे हम लोग एक बार पेपर में देते हैं कि भाई कोई बच्चा अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर है, पढ़ना चाहता है, तो वो हम उनकी एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं। उसके बाद 1-2 बच्चों के साथ आगे के आगे उनको पता चलता है कि भाई ये संस्था ऐसा काम कर रही है, तो फिर हम लोग उस हिसाब से उनकी वेरीफाई ऐसे करते हैं कि हमारी टीम ही है, 2 मेंबर जाते हैं उस एरिया में, पता करते हैं, स्कूल से पता करते हैं कि जो बच्चा पढ़ रहा है कि वाकई वो नीडी है और पढ़ने वाला है, फिर उसके बाद हम उसकी फीस पे करते हैं। जैसे कार्यक्रम करते हैं उससे जो इकट्ठा होता है रकम, तो उसके साथ साथ क्या आप लोग के जितने मेंबर है कंट्रीब्यूट करके आप लोग मदद करते हैं? कैसा रहता है मदद या किससे सहयोग लेते हैं आप लोग? ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम लोगों ने कहीं अनाथ आश्रम में या कोई और बड़ी चीज़ें कंट्रीब्यूट करनी है, किसी को देनी है, सॉरी, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना ग्रुप है 250 लेडीज़ का हमारा, तो उसमें डाल देते हैं मेंबर्स को कि हमने ये चीज़ देनी है, तो आप अपनी तरफ से जो भी सहयोग चाहते हो, 100, 50, 200, 500, 1000 जितना भी चाहते हो वो डाल दो, तो वो हमें पेटीएम कर देते हैं या कहीं ना कहीं हमें मेंबर्स को दे देते हैं, तो वो सारा फंड इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा हम लोग 1 रुपया पर डे का अपने मेंबर्स को कहते हैं, कोई भी देना चाहता है तो साल के 365 रुपये, उससे भी हम ये फ्री एजुकेशन का जो हमारा है वो काम चलाते हैं। जी हैं, जैसे अग्रवाल विकास ट्रस्ट की प्रधान है, ये पूरे के पूरे आप देख रहे हैं जो बच्चे हैं इनको निरंतर संस्था सहयोग कर रही है और इन बच्चों को जो कि परिवार से कमजोर है, आर्थिक स्थिति जिनकी नहीं है, उनको मदद करके बच्चों को शिक्षा के लिए आगे मदद कर रही हैं। बहुत अच्छा कदम है, बच्चे भी सराह रहे हैं कि मैडम के सहयोग से, मैडम के योगदान से हम अपने फ्यूचर बनाने के लिए कामयाब हो रहे हैं। और इतने जितनी महिलाएं हैं इनको भी आरक्षण की तरफ से हम भी बधाई देते हैं कि सराहनीय कदम ये लोग कर रहे हैं।